आम आदमी पार्टी की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में इंप्लीमेंट नहीं की। इसके कारण 6 करोड़ हमारे नागरिक जो है वो पॉवर्टी में आ गए, क्योंकि जो खर्चा था मेडिकल एक्सपेंडिचर पे वो नहीं कर पाए और उनकी जो पारिवारिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो गिर गई। और अभी जो है आपने 6 साल हो गए इस योजना को, जो इंप्लीमेंट हुई थी 23 सितंबर 2018 में। 1 करोड़ 25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं देना पड़ा, और आप उनकी आर्थिक स्थिति देखिए। तो ये आपने जो काम किया, अप्रैल में आयुष्मान भारत योजना चालू की, और आज का दिन सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आप जो ओवर 70 इयर्स के जो लाभार्थी हैं उनको जो आप कैशलेस स्कीम उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे आज बहुत खुशी हुई है कि हमारे साथ हमारे दिल्ली के सांसद जुड़े हुए हैं, मनोज तिवारी जी, बांसुरी स्वराज जी, रामवीर सिंह बिधूरी जी, कमलजीत शेरावत जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी, श्री आशीष सूद जी, श्री प्रवेश वर्मा जी, पंकज सिंह जी, रविंद्र जी, कपिल मिश्रा जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, राजा इकबाल सिंह जी जो नए नए मेयर बने हैं, जय भगवान जी, और मेरे क्लोज कोलैबोरेटर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र जी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से दायित्व संभाला, मैं बात कर रहा हूं 2014 में, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था तो थी विश्व भर में 10वें स्थान पे थी। ऑलरेडी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये मेरा कहना नहीं है, पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के असेसमेंट है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही महीनों में वी विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और समय 2027 या 2028 तक वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। और रेखा जी, हमारे पंजाबी में तो कहते हैं कि अगर बुजुर्गां दी असीसा मिल दिया रहन, पर मैं आपसे एक दो और दिल की बातें करना चाहूंगा। कहा जाता है कि हमें आज़ादी 1947 में मिली, सही है, पर हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, हमारी सिविलाइजेशन, वो 7000 वर्ष पुरानी है, और ये हमारा पीरियड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इज 1% ऑफ दैट सिविलाइजेशनल हिस्ट्री। और जो भारत ने मोदी जी के समय जो तरक्की की है, और जो हमारी सिविलाइजेशनल पास्ट है जिसको मोदी जी रिक्लेम कर रहे हैं, उसको देखिए, और हमारे बगल वाले देशों में क्या हालत हो रही है। कोई ऐसे देश हैं विच आर यूजिंग टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, और जो नेशनल एंगर जो है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये शायद मौका नहीं है, बट यहां पे आप 250 मिलियन लोग हैव बीन, हमारे नागरिक हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। आपकी अर्थव्यवस्था जो है विश्व भर में 3रे स्थान की तरफ चल रही है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इस चीज पे दे आर नॉट एबल टू कम टू टर्म्स कि कश्मीर में कितनी नॉर्मलसी हुई है। पर आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, और मोदी जी के गाइडेंस और मार्गदर्शन में, भारत सिर्फ एक 2047 तक विकसित देश नहीं बनेगा, पर दिल्ली will also be a विकसित दिल्ली and a model for other capital cities in the world। मुझे तो बहुत गर्व होता है क्योंकि मेरी पैदाश दिल्ली में हुई, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई सही माने में कोई शहर है जिसमें कल्चर, हिस्ट्री और जो मॉडर्न फैसिलिटीज, आप देखिए रीबिल्डिंग क्या हो रही है, नया पार्लियामेंट, सेंट्रल विस्टा, भारत मंडपम, टूरिज्म, और मुझे बहुत खुशी है कि आपकी और आपकी टीम का ये सौभाग्य है कि आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल वरिष्ठ लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर फ्रंट रो में मेरे पुराने मित्र लोग बैठे हुए हैं। किरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस
कार्यक्रम में शामिल किया, इसलिए किया क्योंकि मेरी आयु 70 से ज़्यादा है, पर मुझे उससे कोई नाराज़गी नहीं है। मैं समझता हूँ मैं मंच के दोनों तरफ आज फिट होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की।